हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता में हम लेके आए हैं भगवत गीता के 6 महत्वपूर्ण रहस्य। इन रहस्यों को सुनने से आपको पता चल जाएगा कि भगवत गीता को पढ़ना कितना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के मध्य में 9वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करी हैं और आज हम इस महत्वपूर्ण अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं और अब क्रम संख्या में इस 9वें अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस 9वें अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में 6 रहस्यों के बारे में बताया। भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान ने 6 चीजों के बारे में गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक में बताया। भगवान कहते हैं राज विद्यम, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है कि अच्छा भगवत गीता है हमारे घर में एज इट इज, जैसी है वैसी हमारे घर में पड़ी हुई है, हमने पढ़ी नहीं है लेकिन हमारे घर में पड़ी है। तो ऐसे पढ़ी रहना नहीं है। भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण ज्ञान को राज विद्या, सारी विद्याएं, भौतिक और आध्यात्मिक विद्याओं का राजा कहा गया, द किंग ऑफ नॉलेज। और खाली ये नहीं कि इस्कॉन के भक्तों ने बोल दिया या गौड़ीय वैष्णव भक्तों ने बोल दिया, अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने इस बात का प्रमाण दिया। कहते हैं गौतम ऋषि ने और साथ में कणाद ऋषि ने, कपिल ऋषि ने, यज्ञवाल्क ऋषि ने, शांडिल ऋषि ने, वेदव्यास जी ने, माधवाचार्य जी ने और बलदेव विद्याभूषण, विष्णु स्वामी, अनेक अनेक आचार्यों ने बताया भगवत गीता का ज्ञान राज विद्या है, विद्याओं का राजा है। तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि ये जो ज्ञान ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव समाज में ही आज प्रदान किया जा रहा है। अन्यथा जितने भी स्कूल कॉलेज हैं आप देखेंगे छोटी से छोटी स्पेसिफिकेशन के लिए कॉलेज होता है। अच्छा आपको ड्राइंग सीखनी है ना, आर्ट कॉलेज चले जाओ। ड्राइविंग सीखनी है ना, ड्राइविंग स्कूल चले जाओ। शूटिंग सीखनी है ना, शूटिंग रेंज में चले जाओ। डॉक्टर बनना है ना, मेडिकल हॉस्पिटल चले जाओ। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ। यहां तक कि सेल्फ मैनेजमेंट सीखना है तो मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाओ, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन सिखाने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आत्म साक्षात्कार यानी कि आत्मा का अनुभव कराने के लिए इस राज विद्या के स्कूल यानी कि इस्कॉन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। राज विद्या राजगुह्यम, ये जो ज्ञान इस अध्याय में, इस ग्रंथ में दिया गया है, ये गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम यानी वेरी वेरी सीक्रेट नॉलेज। भगवत गीता राजगुह्यम ज्ञान है। ये ऐसे साधारण रोड पर पोस्टर लगाकर समझने वाला ज्ञान नहीं है। लगा दिया गीता का सार, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, कालियात आए थे, कालियात जाएंगे, हो गया गीता का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान नहीं है। गीता का ज्ञान राजगुह्यम ज्ञान है, बहुत सीक्रेट है। क्या ज्ञान है? गीता का ज्ञान किसी धर्म का ज्ञान नहीं है। यानी कुछ लोग सोचते हैं गीता पढ़ने वाले लोग हिंदू होते हैं, रॉन्ग। गीता पढ़ने वाले लोग क्रिश्चियन होते हैं, रॉन्ग। इस्कॉन के लोग फॉरेनर्स हैं, रॉन्ग। सारी चीजें गलत धारणाओं के साथ समाज में चल रही हैं। सच्चाई में राजगुह्यम ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान देता है। हम सब जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है और आदमी कहता है अरे वो तो चल बसे, वो तो चले और कहीं जाकर के बस गए, अरे वो तो गुजर गए। कौन गुजर गया? उनका शरीर तो सामने पड़ा है, फिर क्या चला गया उनके शरीर से? कह रहे हैं कि वो तो गुजर गए, कहीं और चले गए। यानी कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन इस आत्मा को जानना कि मैं आत्मा हूं, ये बोलना और इसको एहसास करना, यही फर्क है भक्ति की प्रारंभिक अवस्था और भक्ति की अंतिम आत्म साक्षात अवस्था। इसको प्राप्त करना ही भक्ति की क्रिया है। तो ये बताया गया यहाँ पर दूसरा रहस्य कि ये गीता आत्मा का ज्ञान देती है, जिसे ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, कोई भी सनातन धर्मी, वैष्णव, कोई भी शैव, शाक्त इसको सुन सकता है, समझ सकता है, अपना सकता है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का एक ही धर्म है, परमात्मा की सेवा करना। तीसरी चीज यहां पर बताई है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये ज्ञान पवित्र कर देने वाला, यानी कि भगवत गीता पढ़ने मात्र से, भगवान का नाम जाप करने से, कई बार लोग बोलते हैं मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं गीता को छू भी नहीं सकता हूं, मैं बड़ा पापी हूं। मत डरिए, भगवान कृष्ण गारंटी लेते हैं कि जो गीता पढ़ता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसके इस जीवन के नहीं हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अंदर भगवान ने इस बात को पुष्ट कर दिया कि 4 प्रकार के जो पाप हैं, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, बीजम, कूटम, ये सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अप्रारब्धम पापम
कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमणेव ही प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रत आत्मनाम। जो विष्णु भक्ति रत है, विष्णु भक्ति में लगा है, कृष्ण भक्ति में लगा है, क्रम एव ही प्रलीयते, क्रम में उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो पिछले जन्म के लगाए गए बीज आज फल देने वाले हो या न देने वाले। इसलिए ये पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र कर देने वाला ज्ञान है जो सबके पापों का भी नाश कर सकता है। बड़ी शक्ति है इस ज्ञान के अंदर। तीसरी चीज बोली गई प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, ये प्रत्यक्ष समझने वाला ज्ञान है। इसमें कई उदाहरण हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ें, उसमें बताया गया अनेक भक्तों ने भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, कृष्ण भक्ति के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि का उदाहरण भगवत गीता के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने दिया और कहा कि नारद मुनि इतने बड़े संत कैसे बन गए। अपने पूर्व जीवन में वो एक दासी के पुत्र थे और स्वयं नारद जी ने ये बात वेदव्यास अपने शिष्य को बताई और कहा कि वेदव्यास जी, पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, मेरी माता साधुओं के आश्रम में सेवा करती थी और वहां पर चतुर्मास चल रहा था, कई साधु आए थे, उन साधुओं की सेवा करती थी और उनका झूठा उचिष्ट मुझे खाने के लिए मिल जाता था क्योंकि मैं उस दासी का पुत्र था। उन साधुओं की कथा सुनते सुनते, उनका संग करते करते, उनका प्रसाद खाते खाते मुझ में भक्ति का उदय हो गया और मेरी माता के प्राण त्याग देने के बाद मैं उन साधुओं के आश्रम में चला गया और वहां जाकर के मैंने भक्ति करी और अपने दूसरे जीवन में इतना बड़ा संत नारद मुनि बनने का मुझे मौका मिला। तो आप समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष आप इसके उदाहरण इस भगवत गीता में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पांचवी चीज कही गई सुसुखम। सुसुखम यानी कि इस भगवत गीता के द्वारा किए गए जो भक्ति योग है ये सुसुखम है, इसको करने में सुख का अनुभव होता है। कई क्रियाएं होती है जिनको करने में कष्ट होता है, जैसे कि कई बार लोग व्रत रखते हैं लंबे लंबे 10 दिन के, 15 दिन के, खाते पीते नहीं है या खाली पानी पी करके रहते हैं। लेकिन ये भक्ति की क्रिया ऐसी है, भगवान का नाम जब जप करेंगे, जब भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो सुसुखम आनंद का अनुभव होगा। यानी कि 3 प्रकार के रास्ते हैं। कुछ होते हैं शुरू में कड़वे, अंत में मीठे, कुछ होते हैं शुरू में मीठे, अंत में कड़वे। लेकिन भक्ति का रास्ता ऐसा है, शुरू में भी मीठा है और अंत में भी मीठा है। करते करते भी सुख है, करने के बाद भी सुख है, यहाँ से जाने के बाद भी सुख है, जीते जी भी सुख है। यह लोके परह लोके, इस लोक में भी उस लोक में भी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये भक्ति योग है। और अंतिम चीज कही गई अव्ययम, यानी कि कोई सोचे कि इस लोक में ही भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके सुख लेकर मैं अगर मर गया, मेरा शरीर छूट गया, तो फिर शायद मेरे साथ अगले जन्म में ये नहीं जाएगा। लेकिन ये अव्ययम यानी कि इसका विनाश नहीं होता, ये अविनाशी है। ये अविनाशी ज्ञान है। अव्ययम यानी अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होगा और ये जाएगा अगले जन्म में हमारे साथ में। या तो हम भगवत धाम जाएंगे तो वहां पे भी भक्ति की क्रिया चलेगी, या हमने अगर अगला जन्म ले लिया तो वहां भी भक्ति की क्रिया चलती रहेगी। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा पैसा है जो ना खर्चता है, ना टूटता है, ना इसे कोई लूटता है। ये तो दिन दिन 1.25 गुना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसे ही मीराबाई एक पद में कहती हैं कि नाम का ये धन है, भगवान के हरि नाम का जो धन है, न खर्चे न टूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम रत्न धन पाइए, गीता के इस 6 रहस्यों को अपने जीवन में आत्मसात करिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा।